लाइफ में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, चाहे वो जवानी हो, हमारा रूप हो, कुछ भी हो, सिर्फ साथ में रह जाते हैं जो हम बीमारियां जो लेते हैं हम अपने शरीर में, वो बीमारियां। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अपने वेट लॉस जर्नी पे हूँ। आज है डे 8 और आज मैं आपको दिखाऊंगी मैं अपने वेट लॉस जर्नी के साथ मैं अपने घर का काम भी करती हूँ, मैं पूरा डाइट भी अपने लिए बनाती हूँ, सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ। तो बस अर्ली मॉर्निंग है, उठ गई हूँ मैं सुबह सुबह अपने बच्चे के स्कूल के लिए और साथ में मेरा भी रूटीन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले मैंने आधे चम्मच घी के साथ 1 कप गर्म पानी लिया था और इधर मैंने पास्ता चढ़ाया हुआ है और उसके जो शॉर्ट्स ब्रेक होते हैं उसके लिए, आज फ्राइडे है तो वो कुछ भी लेके जा सकता है, इसलिए मैंने उसको आज पास्ता ही दिया है। तो घर के मेरे वीडियो में ना, ब्लॉग में आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेंगी, मैं सिर्फ अपना वेट लॉस फैट लॉस नहीं दिखाती, मैं उसके लिए कैसे बनाती हूँ और मैं घर के कामों को कैसे मैनेज करती हूँ। तो थोड़ा बहुत आप मोटिवेट हो पाओ कि आप भी घर के काम के साथ पूरी फैमिली के साथ कैसे सब कुछ मैनेज कर पाते हो। तो रात को ही मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स सोक होने के लिए डाल दिए थे, ये मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों के लिए है। तो मैंने सबसे पहले मील जो अपना लेती हूँ मैं वो ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा वजन कितना कम हुआ है। जो फ्लफी होता है ना पेट, आपका टम्मी जो होता है, ब्लोटिंग होती रहती है, आप जैसे ही डाइट करना स्टार्ट करोगे, खाना कम करना स्टार्ट करोगे, एक्सरसाइज करोगे, सारी चीज़ें धीरे धीरे हटती है, एक से नहीं हटती है, धीरे धीरे वो चीज़ें हटती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैंने जो ड्राई फ्रूट्स लिया था उसे थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है और मैंने अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया है। तो ये सारी एक्सरसाइज ना स्टार्टिंग में अगर जिनको नहीं आती है या जो नहीं कर पाते हैं ना, वो 5 करें, फिर 10 बढ़ाएं, फिर 15 बढ़ाएं, ऐसे करके फिर 15 के 4 सेट धीरे धीरे करें। तो मैं पहले भी जिम जाती थी शादी से पहले, और शादी से पहले मैं योगा भी करती थी, तो मेरा वेट ठीक रहता था, 62-65 के बीच में मेरा वेट रहता था और मेरी हाइट जो है वो 5'3" है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो मैंने सारी एक्सरसाइज अपनी कर ली है, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और मैं अपने साथ अपने हस्बैंड का भी रूटीन जो है वो ठीक कर रही हूँ। उनका वेट नहीं होता ज़्यादा, उनका वेट 65 है, लेकिन मैं एक रूटीन पे उनको लेके आ रही हूँ। ठीक है, तो चलिए ये मेरा जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट है। मैंने वैसे मेरी तबीयत अभी भी आपको मेरी आवाज़ों से लग रही होगी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर भी मैंने कहा कि नहीं, मैं हाफ एन आवर तो करूँगी। उसके बाद मैं घर का काम भी करती हूँ। तो एक्सरसाइज करने के बाद मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया 5 मिनट। उसके बाद मैंने देखा कि जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है सफाई की ज़रूरत है वहाँ मैं, ये सब चीज़ें तो रोज़ साफ़ नहीं होती, लेकिन मैं हफ्ते में 1 दिन करती हूँ। और डस्ट इतना आता है कि साफ़ करना ही पड़ता है सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें, घर का काम भी मैं करती हूँ। मैंने मेड नहीं रखा हुआ है, हाउस हेल्पर नहीं रखा है, पहले मैंने रखा था, उसको मैंने हटा दिया है ताकि मैं खुद एक्टिव हो, खुद ही सारे काम करूं। उसके बाद मैं घर के सारे काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन एवरीथिंग, सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। अच्छा, एक बहन ने मेरे से पूछा था कि मैं राजस्थान से हूँ, तो मैं उनके सवालों का जवाब दे दूँ। हमारे यहाँ दिन रात रोटी सब्जी खाते हैं, तो मैं कैसे अपना वेट लूज़ करूँ डिफरेंट खाना खा के या रोटी सब्जी के साथ। तो मैं उनको बता दूँ, आपके यहाँ बेसन बहुत अच्छे से मिलता है, आप लोग बेसन का हलवा बनाते हो, कढ़ी बनाते हो, बहुत सारी चीज़ें बनाते हो, तो आप चीला बना लो ब्रेकफास्ट के लिए। और आपके पास तो वैसे भी बहुत सारे आटे होते हैं, जौ जवार, आप लोग मल्टीग्रेन रोटी खाते हो, तो मल्टीग्रेन रोटी ही आप खाओ, आपका वेट आराम से लूज होगा। अच्छा, सबसे पहले मैंने पोहा बनाया था, तो मैंने 1 चम्मच तेल लिया, उसमें थोड़ा सा मूंगफली भून दिया है, साथ में मैंने डाला है राई, करी पत्ता। इसको जब ये क्रैकल हो जाएगा, अब इसमें डालूंगी मैं ढेर सारे वेजीज, आपके पास जितनी सब्जी है सारे डाल दो, ब्रोकली गोभी जो भी है सब डाल दो। ठीक है, अच्छा, गोभी ना गैस बनाती है, गोभी को अवॉइड करना, उसकी जगह आप ब्रोकली यूज कर लो अगर इजीली आपके पास अवेलेबल है तो। मैंने प्याज डाल दिया, हरी मिर्च डाल दिया, इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। उसके बाद इसमें गाजर और शिमला मिर्च जो मैंने काट के रखा था वो डाल दिया है। थोड़ा सा ड्राई लगेगा आपको पैन में, क्योंकि तेल कम है, तो उसको आप ढक देना अपने आप। ये बिल्कुल जो पकड़ा होता है ये बिल्कुल पक जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। नमक डाला है, इसको मैं ढक दूंगी, फिर मैं 2 मिनट के बाद इसका लीड हटा के देखूंगी, बिल्कुल पक चुकी है। अब इसमें मैंने जो पोहा धो के रखा था ना, 5 मिनट पहले मैंने पोहा को धो के रख दिया था, तो वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और हल्दी, नमक मैंने ऑलरेडी डाल दिया था, हल्दी डाल दूंगी, हो गया। और धनिया पत्ता से गार्निश कर दूंगी। तो ये मेरा 1 चम्मच का जो फैट लॉस वेट लॉस पोहा है वो बन के तैयार है। इस जगह पे आप जिनके पास, जैसे राजस्थान वाली बहन ने बोला था कि आप पोहा नहीं खा सकते हो, तो आप यहाँ पे बेसन का चीला खा लो। सब्जियाँ तो सबके घर में होती है, नहीं कुछ सब्जी होती है, आप प्याज उसमें डाल दो, हरी मिर्च डाल दो, धनिया पत्ता डाल दो। वैसे ही वो दाल या मूंग दाल जो होती है, मूंग दाल को सोख करके उसको आप पीस के ग्राइंडर में उसका चीला बना के आप खा लो। ठीक है, मैं कोई भी एक्सपेंसिव वाली चीज़ें डाइट में ऐड नहीं करती हूँ, जो घर में ईजिली हमारी किचन में अवेलेबल हो ना, मैं वही डाइट के उसी रेसिपी के साथ मैं अपने डाइट को मैनेज कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं आराम से बैठ के आराम से मैं
पहले अपना पोहा खा लूँगी, फिर घर के कामों में मैं लग गई थी। तो अब मैं साथ के साथ लंच बना रही हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ आलू और चना की सब्जी। आलू को मैं अपने लिए अवॉइड करूँगी और इस चना जो होता है काला चना वो मैं खाऊँगी। तो 1 से 2 चम्मच मैंने तेल डाल दिया था, सारे खड़े गरम मसाले जो होते हैं बेसिक वाले वो डाल दिए थे। देन इसमें प्याज डाल दिया था मैंने, प्याज अच्छे से भुन गया था। फिर मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जो कूच के खली में फ्रेश रखा था वो डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसमें 2 कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं। बिल्कुल सिंपल मैं बना रही हूँ, जल्दबाजी में। आप छोले स्टाइल में अगर बनाओगे तो फिर वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो मैं बिल्कुल फटाफट क्विक वाला जो होता है, आप सारे काम के साथ कैसे फटाफट अपने लिए भी मील बना सकते हो, साथ में विद फैमिली के लिए भी। तो इसमें बेसिक मसाले डाल दिए, हल्दी, नमक, मिर्ची और धनिया पाउडर, इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर में ढक के छोड़ दूंगी ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए और मसाले पक जाएँ, ठीक है। और मैंने आलू के जो पीसेस होते हैं थोड़े बड़े बड़े मैंने रखे हैं, चंक्स जो होते हैं, ताकि वो मैं ग्रेवी से हटा सकूं और मैं सिर्फ चना खा सकूं, इसलिए। अच्छा, ये टमाटर ना पक चुका है अच्छे से, इसको हल्का सा मैश कर लेंगे। मैं हाथों से दबा के भुना हुआ जीरा डाला है। अब इसमें आलू और जो चना है वो मैंने डाल दिया है। चना मैं खाऊंगी। बहुत ईजी है वेट लॉस करना। फास्ट वेट लॉस करने के लिए ना आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ना ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ें जो आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हो और आराम से। जिनको थायराइड है ना वो थायराइड की गोली लेते हैं ना। थायराइड कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कैंसर की तरह कि आपका वेट लूज नहीं हो सकता है। मैंने बहुत थायराइड वालों को देखा है आराम से वेट लूज करते हुए, ठीक है। तो आप थायराइड में भी सिंपल डाइट अपना रखोगे ना, ऑयल कम, तला भुना, बाहर की चीज़ें तो पैकेट्स की चीज़ें तो बिल्कुल ही बंद कर दो। मेरे घर में होती हैं लेकिन मैं नहीं खाती। कभी कभार बच्चों के लिए जो होता है वो होता है, मैं बिल्कुल नहीं खाती। पहले मैं भी बहुत आलसी थी तो मैं भी जो बनाता था मैं वो खा लेती थी, ठीक है। तो ये उसमें कसूरी मेथी मैंने डाल दिया था मसाले में, फिर उसको भून के और उसमें पानी डाल के मैंने 2 से 3 विसल लगा लूँगी और जो मेरी सब्जी है बन के तैयार। अच्छा, ये झाड़ू जो मैं लगा रही हूँ ना बैठ के, मैंने इसलिए आपको दिखाया है, ये भी एक एक्सरसाइज ही है, ठीक है। जैसे जैसे आप अपने घुटने के बल चलोगे ना वो भी आपका पेट दबेगा, वो भी एक एक्सरसाइज है, ठीक है। झाड़ू पोछा लगा लिया। मिड मॉर्निंग में जो होता है ना वो मैंने खाया था 1 केला। आपके पास जो भी फ्रूट अवेलेबल हो आप खा सकते हो, ठीक है। केला भी आप खा सकते हो लेकिन सिर्फ 1, 2, 3 नहीं। उसके बाद फिर बेटे को लाने के बाद हमारा लंच था। लंच में मैंने लिया दही, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, जीरा डाल दिया है। पोर्शन कंट्रोल में मैंने राइस लिया है, जैसे कि मैंने बताया था। 1 कटोरा मैंने चना लिया है ग्रेवी के साथ, आलू बिल्कुल भी नहीं है, और ढेर सारा सैलेड लिया और आराम से मैं इसको 30 to 40 मिनट में आराम से बैठ के मैं खाती हूँ। तो ये था मेरा फास्ट वेट लॉस का जो मूल मंत्र होता है ना वो था। अब मैं देख सकते हो आराम से बैठ के मैं खा रही हूँ, ठीक है। मेरा चेहरा भी पहले से ना फ्लफी था, वो थोड़ा सा डाउन हुआ है। तो आप देख सकते हो, खुद आपको ना खुद फील होने लगेगा कि मैं पहले से पतली दिख रही हूँ या मुझे ना ब्लोटिंग नहीं हो रही है या मेरा चेहरा सूजा सूजा सा नहीं लग रहा है, इसलिए। तो ये था मेरा आज का तो डे 8 का। मेरे हस्बैंड हंसा रहे हैं कि जब देखो कैमरा ऑन ही रहता है इसका। एनीवेज, और रात को मैंने खाना स्किप किया था। प्लीज़ आप भी अपना खाना स्किप कीजिए। और मैंने हल्दी वाला दूध लिया था। अगर आप चाहें तो 6 बजे से पहले कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान